नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस करोक्स। आई एम श्योर ये जिस नोट पर एपिसोड खत्म हुआ है आपका बहुत सारे लोगों का बीपी बढ़ गया होगा और बहुत बहुत इनफैक्ट मेरे मन में तो इतनी सारी गालियां आ रही थी ना कि मैं गालियां सब भर भर के रिव्यू कर दूं, लेकिन फिर महिला मोर्चा कूद पड़ता और रूबीना और नल्ला वकील, जो नल्ला वेल्ला चूतिया वकील, इतनी गालियां इतने जूते डिजर्व करते हैं ना कि एक गिनो 100 मारो ये नल्ले भड़वे साला। ये दूसरा चुगला इस सीजन का। भाई इस सीजन के स्टार्ट में सेंसिबल शुक्ला बोला था इसको, लेकिन डे बाय डे इसने अपनी खुद का इमेज का भट्टा बिठा लिया है। और मेरा जो डिसीजन था ना सेकंड वीक के जो वीकेंड का बारे में, मैंने कहा था कि सिर्फ एक मुद्दे में रूबीना को सपोर्ट कर रहा हूं, आगे नहीं करूंगा। कितना सही निकला। डे बाय डे ये रूबीना छछूंदरी जैसा मुंह इसका, इतनी ओवर एक्टिंग और घमंड देखो इसका। भाई इन्हें घमंड होना लाजमी है क्योंकि इनको 10-10, 11-11, 12-12 वीक की इम्यूनिटी मिली हुई है। तो खुद को सुपीरियर समझना, दूसरे को कुछ नहीं समझना, दूसरे की औकात पर ये फट से चली जाती है। बट इनको अगर कोई कुछ बोलो तो इनको अपब्रिंगिंग पे जाएंगे कि बताओ घटिया लैंग्वेज। खुद की लैंग्वेज कितनी थर्ड क्लास थी। कविता कौशिक को ना एक लाफा दे ही देना था खींच के छछुंदरी के मुंह पर, मजा आ जाता। आप देखिए ये जो वेल्ला वकील है इसका सस्ता साइंटिस्ट, अगर निकी रूबीना से कुछ बोले तो भी उस भड़वे को बीच में कूदना है। और अगर कविता और इसका डूबीना का छछुंदरी का अगर कुछ मुद्दा हो रहा है वहां पर भी ये सस्ता साइंटिस्ट वेल्ला वकील पहुंच जाएगा, अपनी नाक लेके एक लाफा दूंगा तो गर्दन घूम जाएगी। मतलब लेडीज की फाइट हो रही है, वहां पर भी इस वेल्ले वकील को घूमना है। बिग बॉस ने आज जो मखमल में लपेट, इनफैक्ट मखमल क्या डायरेक्टली जो थप्पड़ मारा है घर वाले के ऊपर कि आप एक से बढ़कर एक निसरले बोरिंग हो। और वहां पर भी हमने देखा कि बाकी घर वाले तो चलो ठीक है, इधर उधर कोई सो रहा था, कोई ऊंग रहा था, कोई कुछ कर रहा था, लेकिन ये जो नल्ला कपल है ये एक दूसरे के साथ ही बैठे रहते हैं, अपना घर संसार खेलते हैं। लेकिन इनके जो फैंस है इन्हें एंटरटेनिंग मानते हैं, विनर मानते हैं। वो तो मानना ही पड़ेगा ना भाई, इनको भी पता है कि कलर्स वैसे वो जीत जाएगी, फिर कल को ये लोग तालियां बजाएंगे, वाह वाह हमारी फेवरेट जीत गई जीत गई जीत गई। सबको पता है फिक्स्ड विनर पिछले सीजन भी था, इस सीजन भी है। लेकिन जो अंधी फैन फॉलोइंग है वो तो ये सब समझ रहे हैं कि पूरा शो ये दोनों नल्ला नल्ली चला रहे हैं, जबकि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। बिग बॉस ने आज दिखा भी दिया, यही मुद्दा था। लेकिन यहाँ पर पॉइंट नहीं पकड़ना है कि भाई एंटरटेनमेंट नहीं दे रहे हो, घर संसार चला रहे हो। यहां तो अगर किसी ने कुछ बोला तो वो अभिनव तो वर्ड पकड़ लेता कि देखो ये घटिया ये घटिया। अबे पूरी बात तो सुन, तूने करा क्या शो में सिवाय लोगों की लैंग्वेज घटिया 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 करने के अलावा? कोई कुछ बोले तो वो घटिया है, वो देखो उसका लेवल, वो देखो उसका लेवल। तू अपना लेवल देखना। तू दो लोगों के बीच में कूद पड़ता है, तेरी जिक्र हो ना हो, बस पत्नी तो कूद पड़ेगा बीच में, चाहे सलमान हो या बाहर से मेहमान आए। सब बोलते कि भाई रूबीना के मुंह में भी जबान है, तू क्यों बीच में कूदता? लेकिन नहीं, वेला वकील जो है फर्ज तो निभा रही है ना, नहीं तो रूबीना लात नहीं मार देगी पीछे, डिक्टेट कर देगी शट अप करके तो चुप हो जाएगा। रूबीना के सामने इसका मुंह नहीं खुलता है और बाकी लोगों के सामने देखो शेर बन के आता है, स्पेशली लेडीज के सामने जैसे कि निकी या कविता। अजीब इत्तेफाक है कि इस एपिसोड की स्टार्ट भी एक बहुत ही चूतिया मेटेक कपल से हुई है। अली और जास्मीन भाई इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। मतलब पिछले सीजन में वो चुकला का चड्डा पसंद आ गया था इसको, फुद्दू फटरीना को। इस एपिसोड में अली के जाने के बाद उसको उसकी टी शर्ट रात को 1 बजे चाहिए। इतना इमोशनल मेलो ड्रामा हो रहा भाई। तू मत जा तेरे बगैर में कैसे रह पाऊंगी। ये सब टारगेट करेंगे, ये सब फट के 4 हो रही थी क्योंकि इन मैडम को क्या कि भाई सपोर्ट चाहिए। इधर उसको छछूंदरी को एक छछूंदर मिला हुआ सपोर्ट के लिए, इधर इस बागड़ बिल्ली को चाहिए था एक बागड़ बिल्ला, जो कि अली चला गया। अली इतना बुरा नहीं खेला लेकिन इतना अच्छा भी नहीं खेला, बट ठीक है वो चला गया, आएगा वापस। और वो बॉर्डर पिक्चर का गाना गाते गाएगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। वापस शायद कविता कौशिक भी आ सकती है, ऐसा सुनने में आया है। बिग बॉस ने दरवाजा खोल दिया, कविता भी चली गई है। एंड प्रोमो आपने देख ही लिया कल के एपिसोड का, जहां पर की जास्मीन एकदम बागड़ बिल्ली की तरह एजाज को टारगेट कर रही है। सो जास्मीन का सीता गीता मोड चलता रहता है। आज भर भर के रोई और कल भर भर के हम लोगों को रुलाएगी, इतना टॉर्चर करेगी अपनी कन 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 वाली आवाज से। बेहद ही पकाऊ, बेहद ही झिलाऊ और बेहद ही थर्ड क्लास एपिसोड था। और बिग बॉस ने वो शार्क अटैक वाली जो टास्क करे भाई, इतनी मोनोटोनस टास्क हो रही है, इतनी बोरिंग टास्क हो रही है, इतने बकवास थर्ड क्लास एपिसोड्स बिग बॉस खुद
प्रेजेंट कर रहा है। और बिग बॉस की बातें देखो भाई, हम बिग बॉस के फैंस को धोखा नहीं दे सकते, शो ईमानदारी से बनाएंगे। अरे जॉन कुमार शानू को तुमने इतने वीक खींच लिया, इस नल्ला नल्ली कपल को 10-11 वीक की इम्यूनिटी दे रहे हो, सपोर्ट सिस्टम साथ में लाके रखा है, एंटरटेनमेंट दें ना दें, आपको इन लोगों को ढोना है। पब्लिक के ऊपर ऐसे कंटेस्टेंट थोप दिए आप लोगों ने। आपकी क्रिएटिव टीम, कास्टिंग टीम की ये गलती है, क्रिएटिव एंड कास्टिंग डिपार्टमेंट की, कि आपको ऐसे नल्ले छछुंदरी मिले हैं जो एंटरटेनमेंट का ई भी नहीं जानते, लेकिन आप उन्हें हर वीक के लाखों रुपए दे रहे हो। जास्मिन बोली भी थी ना कि लोग यहाँ फ्री में आने को मरते हैं, लेकिन इन्हें लाखों मिल रहे हैं हर वीक के, लेकिन इसके बाद भी ये लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और घमंड देखो भाई, घमंड तो ऐसा है ये नल्ला नल्ली कपल को कि ये पूरी दुनिया यही लोग चला रहे हैं, अगर ये लोग नहीं होंगे तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। इतना घमंड इन लोगों के दिमाग में भर चुका है। ताज्जुब की बात है कि भड़वा जो होस्ट है ना एक नंबर का, उसको दिखाई नहीं देता है। उसे जब डांटना चाहिए तब नहीं डांटेगा, और जब नहीं डांटना है तब फोकड़ में डांटेगा। एक नंबर का मतलब ये पूरा जो सीजन फ्लॉप जा रहा है वो इसी वजह से जा रहा है। एक तो कंटेस्टेंट भी अव्वल नंबर के छाट के लाए हैं, उस पर अतरंगी लॉजिक, अतरंगी टास्क, बेहद बचकानी बोरिंग टास्क। कविता कौशिक को इस टास्क में एक फाइट दिखानी थी, लेकिन उसने नहीं दिखाई। और जब टास्क शुरू हुई, एजाज संचालक था, टास्क शुरू हुई तब भी मैडम इतनी लंबी है, चंद्रमुखी चौटाला का किरदार, लंबी लंबी टांगे जिराफ जैसी, फटाक से कूद के बैठ जाती नाव के अंदर। लेकिन नहीं, मैडम से ये नहीं हो सकता। मैडम की जबान बहुत ज्यादा चलती है, और ये जो जबान चली है तो जबान से जबान की जो जुबानी जंग जो छिड़ी रुबीना और इसके बीच में, कहीं ना कहीं रुबीना बहुत ही ज्यादा गलत लगी है, बहुत ही ज्यादा घटिया भी लगी है, और वो अब अपने रंग दिखा रही है। सो कॉल्ड तमीज की और अहिंसा की पुजारन, जो अपने शब्द बड़े सोच समझ के बोलती थी, इस एपिसोड में देखा गटर जैसा मुंह खोला है उसने। जब कविता चली गई उसके बाद भी वो भौंकना चालू रहा है उसका, थुक्कर चाटेगी थुक्कर। अबे थुक्कर तो छछुंदरी तूने भी चाट लिया। तूने सेकंड वीकेंड में बोला था कि तेरे पति को सामान बोल दिया, तुझे इस शो में नहीं रहना है। हमने तुझे सपोर्ट भी किया था उस समय सेल्फ रिस्पेक्ट की बात के ऊपर, लेकिन थुक्कर तो तूने भी चाटा ना, कि तूने बड़े से बोला आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। कविता ने भी वही चीज बोली, तो कविता को तो तुम खूब सुनाते हो कि वो उस शो की रिस्पेक्ट नहीं है। तूने कौन सी रिस्पेक्ट कर ली, तूने भी तो थुक्कर चाट ही लिया ना। निकी ने बहुत अच्छा बोला था कि ये लोग हैं जो स्पिट एंड लिक करते हैं, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं, चाहे जास्मिन हो चाहे ये इसकी डम्ब एंड डम्बर, दोनों इन्होंने थूक कर बहुत बार चाटा है। ये जो बातें मैंने आपके साथ की हैं, ये इस एपिसोड का एकदम खास वाला मुद्दा था। बाकी बहुत ही थर्ड क्लास मुद्दे भी इस एपिसोड में रहे भाई। राहुल वैद्य का निकी से वो फाट पाद 40 साल लड़कियां, आपने तो सुना ही है, देखा ही, तो उसके बाद में मैं उसके बारे में बात करूं तो क्या करूं, ठुस ठुस वाला या सुसु वाला पॉप थर्ड क्लास टाइप की। और वो जैस्मिन वो टास्क के दौरान ही बोल रही कि बिग बॉस वो बाथरूम में पट्टा दे दो, बैठने में तकलीफ होती है, नल पे पार होती तो फिसल के गिर जाती हूँ, मेरे को लग जाती है, बिग बॉस पट्टा दे दो। बिग बॉस के कान उसी समय खड़े होगा कि ये हरामखोर ऐसा एंटरटेनमेंट देंगे, बाथरूम में पट्टा दे दो, वो पैर एड़ी घिसने वाला वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी होता है वो दे दो, वो पादने की, ये दुनिया भर की बकवास हो रही है। वो तब कपल अपना बैठा रहता है, वो घूरता रहता है सस्ता साइंटिस्ट ऐसे करके करके बकवास टाइप की, निहायत ही बोरिंग, निहायत ही थर्ड क्लास, निहायत ही डिस्गस्टिंग। मैंने सोचा था कि यार एपिसोड का जब रिव्यू करूंगा तो काफी मिमिक्री करेंगे ह्यूमर फन के साथ, क्योंकि बिग बॉस को तो एंटरटेनमेंट देना आता नहीं है। हम तो अपना रिव्यू काफी फुल ऑफ एनर्जी रखें, बिग बॉस में तो एनर्जी ढूंढने से भी नहीं मिलती है, एंथुजियाज्म देखने से नहीं मिलता है, किसी में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है ही नहीं, बस बोरिंग घर संसार। देखिए मैं डे 1 से कह रहा हूं कि कलर स्पेस एक पर्टिकुलर गारंटी लेकर आते हैं, उन्हें पता रहता है कि वो कुछ करें ना करें, मेकर्स उनको आगे लेके जाएंगे ही। यही घमंड, यही कंफर्ट जोन रुबीना और अभिनव के साथ है, जिसकी वजह से उन्हें भी अच्छे से पता है कि वो कुछ करें ना करें, वो इविक्ट भी नहीं होंगे और ज्यादा कुछ परेशानी भी नहीं, बस खाओ पियो बैठे रहो, एक ही चम्मच से तो उसको खिला तो उसको खिला, आप मेरी जीवन की डोर हो बागडोर हो, फिर हमारा डिवोर्स, फिर ये दुनिया भर की बात है। पहले तो खुद अपनी पर्सनल चीज नेशनल टीवी पर रख दो, फिर घर वाले उसके ऊपर बात करें तो तू हमारे पर्सनल मुद्दे पे कैसे बोली, तू ऐसे कैसे बोल दिया कि हमने स्वांग किया। ये कविता के पॉइंट वैसे बहुत ज्यादा सही थे कि एक तो आपने खुद अपनी वो मुद्दा पब्लिक कर दिया, अब उसके ऊपर बातें हो रही तो आपके गुर्दे, मतलब आप लोग चाहते हो कि हम आपके हिसाब से बोले, आप जो शब्द हमारे मुंह में डालो हम बस वही बोले, हम अपने हिसाब से कुछ नहीं बोले। अगर हमने अपने हिसाब से कुछ बोल दिया तो ये घटिया औरत है, इसकी घटिया सोचे, इसकी अपब्रिंगिंग घटिया है, ये है नल्ली है, नील बटे सन्नाटा है, मतलब सारी तमीज संस्कार सारे अधिकार संविधान ने जितने भी दिए सब आपको दिए, किसी को कुछ नहीं दिए।
ये जब एपिसोड स्टार्ट हुआ था, जब ये अली और इनकी रोना धोना मचा था, कविता का ऑब्जर्वेशन बहुत सटीक था भाई। एपिसोड के स्टार्ट में निकी से उसने जब बोला था कि ये जो है वेला वकील सस्ता साइंटिस्ट, इसकी आंखों में दिखाई दे रहा है खुन्नस और ये फटेगा, और उसका ऑब्जर्वेशन सही निकला। एंड ऑफ द एपिसोड वो फटा और जबरदस्ती में फटा। इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग कि यार ये लोग कर क्या रहे, शो में कंट्रीब्यूशन क्या है इनका, ये तो जबरदस्ती में चढ़ पड़े भाई, जबरदस्ती में चढ़ पड़े। एंटरटेनमेंट जो एलिमेंट है उसकी तो बात ही नहीं करनी, तो लोगों के वर्ड पकड़ लेते हैं, ये घटिया है, एक्सपेक्टेड था, ये ऐसे ही करेगी, गंद फैलाएगी। तूने कौन से यहाँ पे फूलों की बारिश करी है बे, कर क्या रहा तू शो के अंदर, सिवाय बीवी का पालतू पिल्ला जोरू का गुलाम बने घूम रहा है वहां पे, बस बातें देखो बड़ी बड़ी, साला साइंटिस्ट, सस्ता साइंटिस्ट। अब इस एपिसोड में चूंकि भाई फाइनलिस्ट बन चुके हैं एजाज साहब, तो वो अपने अलग ही कंफर्ट जोन में चल रहे हैं, उन्हें पता है कि वो पहुंच चुके हैं। बट एजाज का भी हमने वीकेंड पर भी देखा था, एजाज दूसरों को चलहट बोल देते हैं, बट अगर कविता उनको हट 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 बोल रही तो एजाज के गुर्दे छिल जाते हैं। एजाज का भी हमें एक अलग रूप देखने को मिल रहा है, वो अलग ही ट्रैक पर गाड़ी दौड़ा रहे हैं, उन्हें पता है वो फाइनलिस्ट बन चुके, तो उनके अंदर भी एक सुपीरियोरिटी वाला कॉम्प्लेक्स आ रहा है। वो दूसरों को तो चलहट बात नहीं करनी, चलहट, लेकिन अगर उन्हें कोई मजाक में भी हट हट कर दे तो भाई औरत तो इसलिए रिस्पेक्ट दे रहा हूं, अदरवाइज धज्जी उड़ा के रख देता। तो एजाज का भी एक अलग ही जोन में गाड़ी चल रही है, जो कि वही रूबीना और इन जैसा फिर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला या फिर एक कंफर्ट जोन वाला, कि भाई मैं तो कुछ बोलूंगा, मुझे कुछ मत बोलो। बाकी अगर एंटरटेनमेंट एलिमेंट की बात करें तो फिर राहुल वैद्य ने जो बोट में बैठ करके जो अपने अलग ही अंदाज में बात कर रहा था, कुछ कर तो रहा था, बाकी लोग तो कुछ कर भी नहीं रहे थे। बाकी लोग तो बस सवारी, बस बैठे, चली रही है बोट, चली तो चली, नहीं तो अब्दुल गनी, ये बस ये वाला फंडा उनका। राहुल ने कम से कम थोड़े एफर्ट तो किए, बाकी तो सब साले फ्री फंड का श्रीखंड खा रहे हैं। अब वो दरवाजा खुल गया, कविता कौशिक चली गई, बट एक रिग्रेट, मुझे ये जाना था तो लाफा दे देना था। शायद उसको भी लगा होगा कि भाई ज्यादा देर रुकी तो लाफा दे दूंगी, आई थिंक यही सोचकर कि भाई जबरदस्ती हाथ उठ जाएगा, निकल गई। और निकल गया अली भी इस एपिसोड में। हमने एक बात देखी भाई, ये कितने चूतिया बेटे कपल हैं ये दोनों, है? इन्हें राहुल वैद्य की गाली या फिर निकी तंबोली की लैंग्वेज या कविता कौशिक के वर्ड तो बहुत घटिया लगते हैं। ये नल्ला नल्ली छछूंदर छछूंदरी को अली गोनी बहुत ही हम्बल लड़का लगा। अभिनव शुक्ला ने जब जाते जाते हक किया इसको, अली जब जा रहा था तो अभिनव ने क्या बोला, यार भाई तूने दिल जीत लिया है। एंड रुबीना द छछूंदरी क्या बोली, ही सच अ हम्बल गाय। ऐसा कौन सा हम्बल वाले काम किए, बॉक्स में लात मारी थी, दुनिया भर की गाली गलौज करी, बगैर गाली के एक वर्ड नहीं निकलता। लेकिन ये दोनों जो भाषा के जज हैं, इन्हें कभी अली के अंदर गाली गलौज या वो गुंडागर्दी कभी दिखाई नहीं दी। आप क्लियरली देख लीजिए इनकी हिपोक्रेसी, इनका ये सेलेक्टिव एटीट्यूड, सेलेक्टिव अप्रोच। अगर इनके साथ उठक बैठक कर रहे हैं तो बस सारी गुना माफ है, गाली गलौज, हमको हम धृतराष्ट्र बन जाते हैं, हमको कुछ नहीं दिखाई देता फिर। लेकिन अगर किसी ने कुछ बोल दिया ना, ठंडी औरत या ये वो लाफा दूंगी, तो भाई फट पड़ते हैं। उधर वो अली ने क्या बोला था कविता कौशिक के लिए, क्या क्या बोला था कि जीना मुहाल कर दूंगा, सो के दिखाना, फाड़ के रख दूंगा, चीर के रख दूंगा, ये होगा वो होगा। तब किसी को नहीं भाषा का ज्ञान आया। अब बहुत सारे रूबीना फैन आएंगे, भौंकते भौंकते बोलेंगे डीएसके तू कविता का पीआर है, और यही दोगले रूबीना फैंस सेकंड वीकेंड का बार से मेरे को, भाई डीएसके आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उनकी गर्दोल्ली का सपोर्ट किया था ना मैंने। जिसका सपोर्ट कर दो उसके फैन वाह डीएसके बहुत अच्छे, और अगर उनके फेवरेट की धज्जी उड़ा दी तो भाई डीएसके दोगला हो जाता है, डीएसके हिपोक्रेट हो जाता है, किसी का पीआर हो जाता है। चलिए, बहुत लोगों के गुर्दे इस वीडियो के थ्रू आज छिल चुके हैं, तो कई लोग अपनी जलन मिटाने के लिए, भौंकने के लिए डेफिनेटली आएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और जिन्हें गाली देना वो भर भर के गाली भी देना। कल आपको और ज्यादा गुर्दे छिलने वाले मोमेंट दूंगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।